दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और MS धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी और बेहतर कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत की जीत को देखकर बुरी तरीके से बौखला चुके हैं बेन स्टोक्स और अपने बयान में रोहित से लेकर सरफराज इवन जायसवाल पर कुछ ऐसा कह गए कि सुनकर हर कोई दंग है। पिच पर भी बेईमानी का आरोप लगाकर क्या बोले बेन स्टोक्स, दोस्तों आपको उनके बयान का पूरा वीडियो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है? बेन स्टोक्स, हार्दिक पांड्या और जायसवाल में सबसे बेहतर बैट्समैन कौन है इस वक्त का? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में खेले गए इस सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच को भारत ने न सिर्फ केवल जीता है बल्कि आज तक भारत के क्रिकेट के इतिहास में ये सबसे बड़ी टेस्ट जीत बन गई है। आपको बताएं दोस्तों कि तीसरा टेस्ट मैच जो राजकोट के मैदान में खेला गया उसे जीतने के लिए खुद ब खुद कप्तान रोहित शर्मा ने पहली इनिंग से ही भारत का बीड़ा उठा लिया था। उन्होंने 131 रन बनाए थे और दोस्तों उनके साथ साथ जडेजा भी उस इनिंग में शतक लगा कर गए। सरफराज की भी दहाड़ती हुई अर्धशतकीय पारी देखने को मिली, जिसके दम पर दोस्तों भारत ने 445 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया था और इसके जवाब में हमने इंग्लैंड को 319 पर रोका। लेकिन असली मजा दोस्तों आया सेकंड इनिंग्स में, क्योंकि यहाँ पर भारत की तरफ से एक ही जाबाज ने ना पूरी टीम का हिस्सा बदला ले लिया था। दोस्तों, बात हम यशस्वी जायसवाल की कर रहे हैं। यशस्वी जायसवाल ने दोस्तों कोई शतक नहीं जड़ा, कोई 150 रन नहीं बनाए, बल्कि पूरा दोहरा शतक ही जड़ गए, वो भी बैक टू बैक दूसरे मैच में। दोस्तों, यशस्वी जायसवाल ने 214 रन बनाए 236 गेंदों में, 14 चौके और 12 छक्कों की मदद से, और बन गए पूरे इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले किसी भी एक सीरीज में वाले बैट्समैन। इनफैक्ट दोस्तों, शुभमन गिल भी 91 रन लगा चुके थे और सरफराज खान के 68 रन। ये तीनों बड़ी पारियां हमारी टीम को 430 तक ले गई, जिससे कि हमने 557 का टारगेट रखा था इंग्लैंड के सामने। अब इस लक्ष्य को दोस्तों चेस करने की बात तो भूल जाइए, भारतीय गेंदबाजों के सामने खड़े रहना बिना इस इंग्लैंड की टीम के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल बना दिया गया था। इनफैक्ट इंग्लैंड की टीम का कोई भी खिलाड़ी मार्क वुड के अलावा 16 रन से ऊपर नहीं पहुंच पाया। दोस्तों, विकेट लेने की शुरुआत सिराज के हाथों हुई, जिनकी गेंद पर बेन डेकेट रन आउट हुए थे। बस फिर जैक क्रॉली को बुमराह ने 11 रन पर निपटाया और जड्डू का तो क्या ही कहना, एक नहीं दो नहीं 5-5 विकेट लेकर गए हैं वो। ऑली पॉप, जॉ रूट, जॉनी बेस्टो, इनफैक्ट बेन फॉक्स और अंतिम पलों में मार्क वुड को 33 रन पर आउट करने वाले वही खिलाड़ी थे। दोस्तों, इंग्लैंड की टीम के खिलाड़ियों के नंबर सुनेंगे तो आपको हंसी आएगी। बस इतना जान लीजिए कि हमने उन्हें 122 पर ऑल आउट कर इस मैच को जीत लिया पूरे के पूरे 434 रन के अंतर से, और इतनी बड़ी जीत के बाद सीरीज जीत भी कंफर्म है। लेकिन दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम की जीत से जहां हर जगह खुशियां ही खुशियां हैं, तो वहीं एक खिलाड़ी बहुत उदास है और पूरी पिच को उल्हाना देते हुए ये खिलाड़ी दोस्तों हमारे खिलाड़ियों पर भड़क चुका है, और कोई नहीं बल्कि बेन स्टोक्स ही हैं। आपने सही पहचाना दोस्तों, टीम के कप्तान इंग्लैंड के बेन स्टोक्स ने इतनी बड़ी हार के बाद क्या कुछ कहा अपने बयान में, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, भड़कते हुए बेन स्टोक्स ने जायसवाल से लेकर सरफराज, इनफैक्ट रोहित को आड़े हाथ लेते हुए कहा, देखिए क्रिकेट का मतलब ही हार और जीत है, कोई जीतेगा तो कोई हारेगा भी, और हमें अपनी हार स्वीकार है। हम मानते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम के लिहाज से हम उतना अच्छा तो नहीं खेल पाए, लेकिन मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं भारतीय क्रिकेट टीम और भारतीय बोर्ड और मैनेजमेंट चाहते हैं कि पिच का सारा एडवांटेज ना भारतीय क्रिकेट टीम को ही मिल जाए। इसलिए जो भी परिस्थिति के हिसाब से पिच बनाई जा रही है वो भारतीय टीम के लिए तो फिट बैठ ही रही है हर महीने में। खैर, पिच का एक्सक्यूज नहीं देना चाहूंगा, हम खेले गलत और यशस्वी जायसवाल का विकेट हमें वक्त रहते मिल जाता यार, रोहित का या सरफराज का भी, तो हम इस मैच में कमबैक कर सकते थे। लेकिन इन तीनों खिलाड़ियों की वजह से हमारी जीत में सबसे बड़ी बाधा आई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि हमें अपने ऊपर काम करना होगा। हार तो स्वीकार है, लेकिन इन तीनों खिलाड़ियों का तोड़ निकाल कर अगले मुकाबले में हम भारत को कुचल कर रख देंगे और सीरीज में जोरदार कमबैक भी करेंगे। भारतीय खिलाड़ी और भारतीय फैंस ज्यादा खुश ना हो, क्योंकि सीरीज में जीतेगा तो इंग्लैंड ही। 200 रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, ये कहावत फिट बैठती है इस वक्त पर बेन स्टोक्स पर। टीम हार गई, सीरीज इस मोड़ पर आ चुकी है कि उनकी टीम की जीत का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन फिर भी जीत के सपने देख रहे हैं और भारत को कुचलने की बात कर रहे हैं, वो भी हमारी माटी पर। आप सभी का क्या मानना है दोस्तों? सीरीज का चौथा टेस्ट मैच जो होना है 2 से 3 दिन के अंदर ही, उसे कौन जीत कर दिखाएगा, भारत या इंग्लैंड? नीचे कमेंट कर बता दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।